प्रेम कहानियां तो ढेर सारी है बॉलीवुड में। कुछ लोगों की प्रेम कहानी अमर हुई तो कुछ लोगों के दिल ही टूट गए। जोड़ियों के बनते और टूटने के हिसाब से लोगों ने उनके बारे में बातें की, लेकिन कुछ लव स्टोरीज ऐसी है जो अधूरे ही रह गए, लेकिन इनके बारे में जिक्र हर वक्त किया जाता है। आज हम आपको एक ऐसी ही कंट्रोवर्शियल जोड़ी के बारे में बताते हैं जिनके बारे में जानने के लिए फैंस हमेशा एक्साइटेड रहते हैं। हम बात कर रहे हैं अमिताभ बच्चन और रेखा की। अमिताभ बच्चन ने बॉलीवुड में किया साल 1969 में फिल्म सात हिंदुस्तानी से डेब्यू। वहीं रेखा ने अपना डेब्यू किया सावन भादो नाम की फिल्म से इन द ईयर 1970। बिग बी और रेखा साथ में पहली बार फिल्म दो अनजाने में नजर आए थे। पहली नजर में प्यार होना शायद इसे ही कहते हैं। दोनों ही एक दूसरे से काफी ज्यादा अट्रैक्ट हो चुके थे। इस फिल्म में इन दोनों की केमिस्ट्री इतनी लाजवाब थी कि फिल्म मेकर्स इस जोड़ी को इग्नोर ही नहीं कर पाए और इसके बाद कुछ सीरीज और फिल्म्स में ये साथ में नजर आए। कहा जाता है कि अमिताभ और रेखा लोगों से छुपकर एक दूसरे से मिला करते थे एक फ्रेंड के बंगलों में। इन दोनों ने अपने रिश्ते को एक सीक्रेट ही रखा था, लेकिन एक बार रिपोर्ट्स के अनुसार अमित जी अपना आपा को बैठे जब गंगा की सौगंध के सेट पर एक एक्टर ने रेखा के साथ मिसबिहेव किया और इस इंसिडेंट के बाद से लोगों को शक होने लगा इनके अफेयर के बारे में। आपको बता दें कि जब रेखा और अमिताभ बच्चन मिले तब अमित जी की शादी ऑलरेडी जया से हो चुकी थी। फिल्म मेकर यश चोपड़ा ने फिल्म सिलसिला में अमिताभ, जया और रेखा की सिचुएशन को एनैक्ट किया था और इस फिल्म ने आग में घी डालने का काम कर दिया। इनफैक्ट इस फिल्म में एक सीन असल में शूट किया गया था जब रेखा अमिताभ से मिलने जाती है हॉस्पिटल में कूली के एक्सीडेंट के बाद। रॉन्डेवू विद सिमी गरेवाल शो में रेखा से अमिताभ के बारे में कई सवाल पूछे गए थे और सिमी से इस बारे में जब पूछा गया कि उन्होंने रेखा से इतनी बातें कैसे निकलवाई, तब उनका कहना था, "It was easy asking her the question about Amitabh. A lot of people ask me how I got her to open up. I didn't know if I did anything special. I didn't want to analyze it. I just chatted as good friends. Rekha and I go back a long way." इसी एपिसोड में रेखा से जब ये पूछा गया कि अमिताभ ने एज एन एक्टर क्या चेंज लाया उनके लाइफ में, तब रेखा ने कहा, "Well, I think I had arrived, say to say, in many ways, I'm senior to him. But standing in front of Amitabh Bachchan, the ultimate actor, was not easy." इसके बाद खबरें ये आने लगी कि अमिताभ और रेखा ने छुपके से शादी कर ली है और इन खबरों को और आग लगाया खुद रेखा ने जब वो ऋषि कपूर और नीतू सिंह की शादी में सिंदूर लगाए और मंगलसूत्र पहने पहुंची। ऋषि और नीतू के शादी में आकर फॉर्मली रेखा अमिताभ से बात करने लगी और इस बात ने लोगों का शक और भी गहरा कर दिया। रिपोर्ट्स के अनुसार इस इंसिडेंट के बाद जया बच्चन ने रेखा को डिनर पर इनवाइट किया और बड़े ही कैंडिड वे में उन्होंने रेखा को कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो अमित जी के साथ अपना रिश्ता नहीं तोड़ेगी। 1984 में रेखा ने फिल्म फेयर को एक इंटरव्यू दिया और अमिताभ का इस रिलेशनशिप को डिनाई करने के बारे में पूछा। तब उन्होंने कहा, "Why should he have not done it? He did it to protect his image, his family, his children. Why should the public know of my love for him or his love for me? I love him and he loves me. That's it. If he had reacted that ways towards me in private, I would have been very disappointed." फिर एक बार रेखा ने अमिताभ को ओल्ड फैशन भी कहा। एक इंटरव्यू में रेखा का कहना था, "Mr. Bachchan is still old fashioned. He doesn't want to hurt anybody, so why hurt his wife?" कहा जाता है कि अमिताभ बच्चन भी रेखा से बहुत प्यार करते थे, लेकिन उन्होंने इस बात को कभी पब्लिकली एक्सेप्ट ही नहीं किया। यश चोपड़ा ने एक इंटरव्यू में अमिताभ और रेखा के इस रिश्ते को कंफर्म भी किया था और कहा, "I was always on tenterhooks and scared because it was real life coming into real life. Jaya is his wife and Rekha is his girlfriend and the same story is going on in real life. Anything could have happened because they are working together."
रेखा अमिताभ से शादी करना चाहती थी। वो अपने ऊपर एक घर तोड़ने वाली या दूसरी औरत बनने का टाइटल नहीं लेना चाहती थी, लेकिन वही अमिताभ अपने परिवार को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं थे। ये दोनों अलग रास्ते तो गए, लेकिन रेखा आज भी सिंदूर के साथ ही नजर आती है और कई लोग यही मानते हैं कि रेखा आज भी अमिताभ के नाम की ही सिंदूर लगाती है। और जब सिंदूर पहनने के बारे में एक बार रेखा से पूछा, तब उनका कहना था, इन द सिटी आई कम फ्रॉम, इट्स फैशनेबल टू वेयर सिंदूर. I don't worry about people's reactions. By the way, I think it looks rather nice on me. Sindoor suits me. अमिताभ के तारीफ में रेखा ने अपने इंटरव्यू में कहा था, I was never impressed by the ordinary and he was like something I had never seen before. I have never seen him ever express pain. सिमी गरेवाल ने रेखा से फाइनली ये भी पूछ लिया था कि क्या वो अमिताभ से प्यार करती है। तब रेखा ने कहा, Absolutely, that's a dumb question. I'm yet to come across a man, woman, child who can't help but fall completely, passionately, insanely, desperately and especially hopelessly in love with him. So why should I be singled out? रेखा ने आगे कहा, You want to know the truth? There was never a personal connection with him. That's the truth. What do I deny? I'm not in love with him. Of course I am. दुनिया भर का लव आप ले लीजिएगा एंड एड सम मोर. आई फील दैट फॉर दैट पर्सन. बॉटम लाइन. 2008 में रेखा से ये पूछा गया कि क्या वो ये चाहती है कि लोग उन्हें अमिताभ के साथ कनेक्ट करना बंद कर दे. तब रेखा ने कहा, Why? I hope not. Mr. Bachchan is one of the best things to have happened in my life. The best teacher, the best guru. Well, I have chosen to learn as much from his off-camera as from his on-camera demeanors. जब से ये दोनों अलग रास्ते गए हैं, उसके बाद कई इवेंट्स पर ये आमने सामने आए, लेकिन एक दूसरे को इग्नोर करना ये दोनों अच्छे से जानते हैं. दबू रत्नानी के एक इवेंट पर रेखा ने गलती से पोस्ट किया था अमिताभ के फोटो के सामने. तब बहुत वियर्ड एक्ट किया था रेखा ने. वही एक बार केरला में किसी फिल्म फेस्टिवल को अटेंड करने जब अमिताभ जा रहे थे, तब इसी फ्लाइट में रेखा मौजूद थी और इससे काफी बड़ा बवाल मच गया था. दरअसल उस फ्लाइट के पायलट ने अमिताभ के साथ सेल्फी लिया और उस सेल्फी में पीछे रेखा दिख रही थी. एक अवार्ड फंक्शन के दौरान रेखा और जया बच्चन ने पहली बार एक दूसरे को हक किया था और ये एक बहुत बड़ी खबर बन गई थी. बॉलीवुड के शहंशाह को जब लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया था, तब जया बच्चन के साथ साथ रेखा की आंखें भी नम हो गई थी और जया के बगल में खड़ी रेखा की टीयरी आइड फोटो ने काफी तहलका मचाया था. जहां रेखा की शादियां नहीं टिकी, वहीं अमिताभ अभी भी अपने लाइफ में काफी खुश है. अमिताभ ने हमेशा से इस रिश्ते के बारे में चुप्पी साधा, लेकिन रेखा अपने प्यार के बारे में बोलने से कभी नहीं कतराई. जया बच्चन के बारे में भी रेखा ने कहा था, She said, Absolutely, I don't think she's a petty person or so insecure. इस पर जब रिपोर्टर ने कहा, Yes, and a woman is so secure because the man has given her the security, तब रेखा ने इनडायरेक्टली टॉन मारते हुए जवाब दिया, Not really. इसका मतलब यही हुआ कि उन्होंने जया बच्चन को इनडायरेक्टली इनसिक्योर कहा. और अभी रिसेंटली अमिताभ और रेखा आए एक ही फिल्म में नजर. ये फिल्म थी शमिताभ, लेकिन स्क्रीन स्पेस नहीं शेयर कर पाए ये दोनों. इनकी प्रेम कहानी वाकई में अधूरी है. प्यार दोनों तरफ से था, लेकिन मुकम्मल नहीं हो पाया. इस लव स्टोरी के बारे में आपका क्या कहना है? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. Also do like, follow and subscribe to Bollywood Now on Facebook, Instagram and YouTube.